आखिर शादी करने गए दूल्हे राजा ने शादी के मंडप में दुल्हन से किस चीज की डिमांड कर दी, जिसे जान करके गांव के लोगों ने बारातियों समेत दूल्हे राजा के चाचा नाना काका फूफा मामा सबको बंधक बना करके 4 दिनों तक अपने घरों में कैद करके रखे। आखिर सनकी दूल्हे राजा के दिमाग में ऐसी क्या सनक उभर गई कि वे शादी के बाद मंडप में दुल्हन को पहले चेक करने की मांग करने लगे और बोले मैं पहले चेक करूंगा, उसके बाद ही दुल्हन को अपने घर वापस ले जाऊंगा। आखिर वजह क्या थी कि शादी के बाद मांग में सिंदूर डालने के बाद भी दुल्हन को विदा नहीं किया गया और उसके बदले में दूल्हे राजा को 4 दिनों तक घरों में कैद करके रखा था। आखिर शादी करने गए दूल्हे राजा ने शादी के मंडप में दुल्हन से किस चीज की डिमांड कर दी, जिसे जान करके गांव के लोगों ने बारातियों समेत दूल्हे राजा के चाचा नाना काका फूफा मामा सबको बंधक बना करके 4 दिनों तक अपने घरों में कैद करके रखे। जी हाँ, शायद खबर सुन करके आप भी चौंक जाते होंगे। जब दूल्हे राजा शादी के मंडप में जाते हैं, शादी हो भी जाती है, तो कोहबर में बैठने के बाद जब कोहबर से बाहर निकलते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे पहले दुल्हन को चेक करना है, मैं दुल्हन को पहले चेक करूंगा, उसके बाद दुल्हन को अपने घर ले जाऊंगा। इस बात को जान करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोगों में बेचैनी फैल जाता है और आक्रोशित गांव के लोगों ने पूरे बारात को ही बंधक बना करके 4 दिनों तक घरों में कैद करके रखा। शादी के बाद दूल्हे राजा ने मंडप में ही ये कहा कि मुझे अपने दुल्हन को चेक करना, इसका वर्जिनी टेस्ट करवाना है। वर्जिनी टेस्ट का मतलब यह होता है कि दूल्हे राजा यह जानना चाहते थे हमारी जो पत्नी बनी है इसका संबंध किसी गैरो मर्द के साथ पहले था कि नहीं था। इसी टेस्ट को वर्जिनी टेस्ट कहा जाता है। और दूल्हे राजा धन दौलत और न जाने गाड़ी मोटरसाइकिल गाय भैंस बकरी को दहेज में ना मांग करके और अपने ससुराल वालों से ये कहे थे कि मुझे अपने दुल्हन का वर्जिनी टेस्ट करवाना है। जी हाँ, जिस खबर को आप सुन रहे थे ये खबर बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया थाना क्षेत्र के चरगाहा गांव की है, जहां पे पश्चिमी चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र से एक बारात चलकर के चरगाहा गांव में आई थी। जैसे बारात की गाड़ी गांव में घुसी उसके बाद पूरे गांव का माहौल ही बदल गया था। जैसे बारातियों ने अपना कदम चरगाहा गांव की धरती पर रखा उसके बाद दूल्हे राजा का दिमाग भी सनक गया था। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे दूल्हे राजा दरवाजे पे पहुंचते हैं, बारात लग जाती है, बाराती लोग खाने में मग्न हो जाते हैं और पूरे जो वर वधू पक्ष के लोग होते हैं रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में उलझ जाते हैं। उसी समय किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों के लोगों में नोकझोंक हो जाती है और नोकझोंक जबरदस्त होती है, जिस वजह से लड़की पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि दूल्हे राजा शराबी हैं, जो शादी के दिन भी शराब पी करके आए हैं। और इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है। हालांकि थोड़ा मोड़ा विवाद होता है लेकिन सुलझा बुझा करके लड़का को फिर शादी के आगे रस्मों को निभाने के लिए आगे भेजा जाता है। जैसे लड़का शादी के मंडप में जाता है, जैसे दूल्हे राजा शादी के मंडप में जाते हैं तो शादी के मंडप में जाने के बाद में सारी रस्मों को पूरा कर ली जाती है, मांग में सिंदूर भी डाल दिया जाता है। और जब कोहबर में बैठाया जाता है तो कोहबर से निकलने के बाद पता ना दूल्हे राजा के सनकी दिमाग में क्या सनक गया, वे तुरंत इस बात को कहते हैं कि मुझे अपने दुल्हन का टेस्ट करना है, मैं पहले चेक करूंगा, उसके बाद अपने दुल्हन को इस शादी के मंडप से निकाल करके अपने घर ले जाऊंगा। और टेस्ट में भी कहा वर्जिनी टेस्ट करना है। लड़का को यह शक था कि हमारी जो पत्नी बनी है इसका संबंध किसी गैरो मर्द के साथ पहले रहा होगा। शायद से लड़के के दिमाग में ही बातें चल रही थी और इस बात की पुष्टि भी हो गई है। इसलिए दूल्हे राजा ये चाहते थे कि मुझे अपने दुल्हन का वर्जिनी टेस्ट करना है। वर्जिनी टेस्ट का मतलब ही होता है कि इस लड़की का पहले किसी गैरो मर्द के साथ कोई अवैध संबंध था कि नहीं था। लेकिन इस बात को जान करके पूरे गांव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित लोगों ने पूरे बारातियों के साथ दूल्हे राजा और उसके मामा फूफा नाना मौसा काका जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोगों को बंधक बना लिया और बंधक बना करके घरों में बंद करके 4 दिनों तक रखा। जरा सोचिए, जो दूल्हे राजा शादी करने आते तो शादी करके दुल्हन को लेकर घर जाना चाहिए था, उसके बदले में ससुराल में बंधक बन करके और लगातार 4 दिन काटे, 4 रात काटे। उसके बाद जैसे इस खबर की जानकारी, इस बात की जानकारी स्थानीय मुखिया जी को, सरपंच साहब को, प्रमुख साहब को, थानेदार साहब को लगी, प्रशासन के लोगों को लगी, तमाम सभी लोग जो इकट्ठा होकर के सूझबूझ के साथ इस मामले को सुलझाने में लगे रहे। लेकिन सुलझाया भी गया, उसमें 4 दिनों का समय लगा। सुलझाने के समय में इन तमाम लोगों के प्रयास से इन रिश्ता को फिर से कायम करने के लिए कुछ बातें की और बातों में आगे निकल करके ये अपडेट आई
कि इस रिश्ता को बनाने के लिए 1 महीना का समय दिया जाता है। अगर 1 महीना के अंदर लड़की पक्ष के लोगों का विचार लड़का पक्ष के लोगों से मिल जाता है, तब ये जो लड़की है अपने ससुराल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो नहीं जाएगी। और इस बात पे सभी लोग अड़े रहे, सभी लोग टिके रहे, सभी लोगों ने इस बात को माना। और लड़का बेचारा दूल्हे राजा जो टोपी और गजला पहन के शादी करने के लिए आए थे, खाली हाथ बेचारा वापस अपने घर चले गए। और लड़की वालों ने लड़की को अपने घरों में रख लिया। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में यही है कि लड़की जो है शादी के बाद भी अपने ससुराल नहीं गई, दूल्हे राजा नहीं ले गए, तो दूल्हे राजा अकेले अपने घर चले गए। और लड़की पक्ष के लोगों ने लड़की को अपने घरों में रखा और लड़की आज भी अपने मायके में ही रह रही है। और जरा सोचिए उस माड़ों का बांस का क्या होगा जो बसुखड़ी से पहले ही सूखने लगा था। जरा सोचिए उस दूल्हे राजा का क्या होगा। और जरा सोचिए उस लड़की का भविष्य कहां जाएगा जिसके शादी के बाद भी उसके पति ने उसको उसके मायके में ही छोड़ दिया था। हालांकि मामले के क्या कुछ पूरी सच्चाई है, प्रशासन जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी अपडेट है कि दूल्हे राजा के सनकी दिमाग में ऐसा सनक उखड़ गया कि वे शादी के बाद अपने दुल्हन के चेक करने की मांग करने लगे। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आती है बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।